पुरुष प्रकृति की जो अवधारणा है मूलतः वो सांख्य योग से आई है, लेकिन जिस तरीके से पुरुष शब्द का प्रयोग फिर आध्यात्मिक साहित्य में हुआ है वो आवश्यक नहीं है कि सांख्य योग के अनुसार ही हो। तो पुरुष शब्द का प्रयोग दो तरीके से हुआ है। कभी कभी तो अविनाशी अक्षर अचल आत्मा को पुरुष कह दिया गया है और कभी परा प्रकृति को ही पुरुष कह दिया गया है। तो एक पुरुष तो वो है जो अद्वैत आत्मा है, इस अर्थ में भी पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। और दूसरा पुरुष वो है जो प्रकृति के द्वैत का ही दूसरा पक्ष है। ये दूसरा पुरुष कौन सा है समझाई देता हूं। आत्मा के विषय में तो ना कुछ बोलने की जरूरत है ना बोला जा सकता है। ये दूसरा पुरुष कौन सा है समझना। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, कहते हैं कि जिसको तुम पुरुष समझते हो वो भी प्रकृति मात्र ही है, बस वो परा प्रकृति है। जिसे तुम साधारणतया प्रकृति कहते हो वो अपरा प्रकृति है। तो प्रकृति माने क्या? ये सब कुछ जो दिखाई पड़ता है इसे कहते हो ना प्रकृति। तो जो प्रकृति को देखे सो पुरुष, जिसे प्रकृति दिखाई पड़ती हो वो पुरुष। अब जिसे प्रकृति दिखाई पड़ती है, गौर से समझना, वास्तव में वो भी प्रकृति ही है। मुझे बताना, प्रकृति के अलावा किसी को प्रकृति दिखाई पड़ सकती है क्या? लेकिन प्रकृति के भी दो हिस्से हैं, एक वो जो दृष्टा है और दूसरा वो जो दृश्य है। प्रकृति के भी वास्तव में दो हिस्से हैं, एक वो जो दृष्टा है और दूसरा वो जो दृश्य है। कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि दृश्य भर को कह दिया जाता है प्रकृति और दृष्टा को कह दिया जाता है पुरुष। इसी बात को कृष्ण ने गीता में साफ भी कराया। उन्होंने कहा ना, जो दिखाई दे रहा है वो तो प्रकृति है ही, जो देख रहा है वो भी प्रकृति ही है। ये जो दूसरी प्रकृति है जिसको वो कह रहे हैं परा प्रकृति, इसको ही पुरुष भी कह दिया जाता है। तो ये पुरुष आत्मा नहीं है, ये पुरुष अकर्ता नहीं है, ये पुरुष प्रकृति का ही एक रूप है। और इसीलिए ये प्रकृति के साथ उलझ जाता है। भाई प्रकृति के साथ प्रकृति तो उलझेगी ना, तो बात जाहिर है कि वो पुरुष जो प्रकृति से उलझ जाता है बार बार वो भी प्रकृति ही है। सुनते हो ना तुम कि पुरुष को प्रकृति रिझा ले गई, कि प्रकृति ने पुरुष को रिझा लिया। अब आत्मा तो किसी पे रीझ सकती नहीं, और ना आत्मा किसी के लालच में आ सकती है, ना आत्मा में काम क्रोध मोह का संचार हो सकता है। तो ये प्रकृति ने किसको रिझा लिया? खूब सुनते हो ना, संतों ने भी कहा है कि अरे पुरुष तुझे प्रकृति रिझा ले जाएगी, बच के रहना। ये किसको चेतावनी दे रहे हैं? आत्मा को तो नहीं दे रहे होंगे। आत्मा पे तो संकट नहीं आ जाता कि प्रकृति आई है लुभाने, पैसा दिखा रही है, या कोई सुंदर युवती आ गई है वो रिझा रही है, तो अब आत्मा कांप रही है कि अरे कहीं मैं बहक ना जाऊं। आत्मा के साथ तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो समझ लो दो हैं जिनके तीन कर दिए जाते हैं। वास्तव में दो ही हैं, आत्मा और प्रकृति। आत्मा और प्रकृति, पुरुष कुछ है ही नहीं। जब दो ही हो, आत्मा और प्रकृति, तब आत्मा को कभी कभार कह दिया जाता है पुरुष, जिस अर्थ में कबीर साहब पुरुष शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो आत्मा को ही पुरुष बोलते हैं। और
जो दूसरा अर्थ है वो भी समझ लो कि आत्मा है और प्रकृति है, और इस प्रकृति के ही दो हिस्से हैं, जिसमें से एक को कह दिया गया प्रकृति और दूसरे को कह दिया गया पुरुष। तो जब भी तुम पढ़ो कि प्रकृति ने पुरुष पे आक्रमण कर दिया और उसको फंसा करके ले गई और पुरुष बेचारा बहक गया, तो जान लेना कि आत्मा की नहीं बात हो रही, ये प्रकृति की ही बात हो रही है। ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति की बात हो रही है। आचार्य, जो परा प्रकृति और आत्मा, तो एक साधक इसमें कैसे भेद करेगा? इसमें क्या इशारे होंगे इसमें? तुम अपने हाथ के बारे में सोचते हो, हाथ अपरा प्रकृति है। जो सोच रहा है हाथ के बारे में वो परा प्रकृति है। हाथ दृश्य हुआ ना, तुम्हारा ही हाथ है, पर वो तुम्हारे लिए क्या है? अभी एक दृश्य है। तुम अपने ही हाथ के क्या हो? दृष्टा हो, और सोच रहे हो अपने ही हाथ के बारे में, तो अपरा प्रकृति हो। और फिर इस सब मूर्खता से वैराग्य हो जाता है। ये आत्मा का काम है। ये कर क्या रहे हैं? अपने ही हाथ को देख करके सोचे जा रहे हैं। बहुत लोगों को अपने ही तन को देखने से बड़ा लगाव होता है। आईने में खुद को देखते रहेंगे, अपना हाथ देखते रहेंगे, अपने ही बारे में सोचते रहेंगे। ये और क्या चल रहा है? प्रकृति ही प्रकृति की दृष्टा बनी बैठी है। कि जैसे कोई सुंदरी अपनी आंखों में काजल करे और फिर आईने में देखे। अब आंख ही किसको देख रही है? आंख को। तो दिख गया ना कि देखने वाला और देखा जाने वाला एक है। तुमने खुद ही अपनी आंख में काजल करा और अब अपनी ही आंख से अपनी सुंदर आंख को देख रही हो। प्रकृति ही तो प्रकृति को देख रही है, पर तुम ये मानोगे नहीं। तुम कहोगे नहीं, हम अपनी आंख को देख रहे हैं। ये हम कौन है? प्रकृति ही तो है। आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायपूर्वक धन कमाता है तो उसके प्रति वो कैसे आसक्त नहीं रहे, और जो उसे लोभ भोग कर रहा है उस धन का, तो उसके प्रति कैसे वो आसक्ति न रखे? अरे अभी ऐसी सी बात है कि मैंने फलानी चीज़ अपने घर में इकट्ठा कर ली है और करता ही जा रहा हूँ, बताओ मैं उससे आसक्ति कैसे न रखूँ? सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि क्यों इकट्ठा करते जा रहे हो? कोई वजह होनी चाहिए इकट्ठा करने की। धन यूं ही तो बरसता नहीं। समय मांगता है, मेहनत मांगता है, ध्यान मांगता है, बड़ा निवेश मांगता है धन, आने के लिए भी और फिर संरक्षित रहने के लिए भी। तो तुम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? पहले तो ये बताओ ना। जैसे खुद के खाने के लिए माता पिता भी हैं घर पे, तो इसके लिए अगर जो जीवन गुजारने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए तो न्यूनतम आय योजना आ रही है। अगर खाने पीने भर की बात है तो भारत भी अब विकसित मुल्कों की श्रेणी में शामिल होने जा रहा है। खाने पीने भर के लिए तुम्हें सरकार ही दे देगी, कुछ मत कमाओ, खत्म हो गई बात। काहे को झूठ बोलते हो कि इतनी मशक्कत हम तो बस खाने पीने के लिए करते हैं, 2 रोटी के लिए। बेटा तुम्हें खाना ही भरो अगर, तो जितना तुम्हारे पास आज है उतने में भी तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। तुम कोई खाने के लिए थोड़े ही कमाते हो। मंसूबे तो दूसरे होते हैं। क्यों? फिल्म आई थी जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, उसमें शाहरुख खान गाता था, बस इतना सा ख्वाब है। आज से 20-22 साल पहले की थी, किसी को याद होगा ना? तो वैसे ही बस इतना सा ही ख्वाब है, और उसको कहते हैं नहीं बस हमें पेट के लिए रोटी भर चाहिए और थोड़ी।
उसमें शायद वो बीच में बोलता है सारी दौलत सारी ताकत, और वैभव बताएगा ये भी उसी रेस का खिलाड़ी है। बड़े बड़े इरादे, छुपे हुए अरमान, और जाहिर भी नहीं करना है कि हम कितना लालच, कितनी वासनाएं लेकर चल रहे हैं। जो बस अब 2 रोटी मांगता हो वो तो फकीर हो गया। तुम्हें तो 2 रोटी से कहीं 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 ज्यादा चाहिए। तुम्हें तो महल भी चाहिए, 2 महलें भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, संपदा भी चाहिए, और उसे नाम देते हो 2 रोटी का। बस इतना सा ख्वाब है। माता पिता हैं, वो तो वृद्ध हो रहे होंगे, बुढ़ापे में तो भूख वैसे ही कम हो जाती है, 2 की रोटी 1.5 हो जाएगी। रही बात बीमारी इत्यादि पे खर्चे की, उसके लिए इंश्योरेंस भी है। और मुल्क जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वैसे वैसे सबको ही स्वास्थ्य और चिकित्सा योजनाएं भी उपलब्ध हो रही हैं। तो तुम्हें चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रोटी भी मिल जाएगी, दवाई भी मिल जाएगी। तुम तो छोड़ो सब कुछ, हो गया काम। जितने बैठे हो ना, सबको वो हवेली चाहिए जो टीवी के किसी सीरियल में मारवाड़ियों के यहाँ दिखाई जाती है, कि जिसमें एक के बाद एक दरवाजे खुलते जाते हैं। और देवी जी बोलती हैं आओ अंदर आओ, स्वागत है। पहला दरवाज़ा खुल रहा है, दूसरा खुल रहा है, तीसरा खुल रहा है। ज़रा सा पैसा आता नहीं, सारे वही काम शुरू कर देते हो ना जो फिल्मों में देखते हो। वैसी ही शादियाँ, वैसी ही गाड़ियाँ, वैसी ही कोठियाँ, और फिर बता रहे हो मुझे तो बस 2 रोटी चाहिए। तुम्हें 2 रोटी नहीं चाहिए, तुम्हें बॉलीवुड जीना है। तुम्हारे बहुत बड़े बड़े अरमान हैं। और खेद की बात यह है कि वो सारे के सारे अरमान ऐसी ही टुच्ची जगहों से आए हैं। कोई टीवी सीरियल देख लिया, कोई फिल्म देख ली और लगा कि हमें भी ऐसे ही कुछ मिल जाए। स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियाँ, उस पर नायिका भाग रही है शिफॉन की साड़ी पहन के, पीले रंग की, और उसका पल्लू उड़ा जा रहा है। आहा हा। सबको यही चाहिए। इसी के लिए तुमने इतने दुख उठा रखे हैं, इसी के लिए इतनी मारामारी है, इसी के लिए तुम 10 तरीके से अपने आप को त्रास देते हो, क्योंकि यही अरमान है। छोड़ो अध्यात्म की ऊंची बातें, जो ज़मीनी हकीकत है पहले उसका तो सामना करो।
आचार्य जी, मन छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा ढूंढता है, मज़ा ढूंढ लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमें भी बोध तो रहता ही है कि ये मज़ा थोड़ी देर के लिए ही है। फिर भी मन अगली बार मतलब बार बार छोटी चीज़ों में ही मज़ा ढूंढता रहता है। तो ये कैसे होगा कि हम मन की हालत विचित्र है, उसको समझो। उसे कुछ बड़ा चाहिए पर उसे नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। उसे कुछ चाहिए और जो चाहिए वो बहुत बड़ा है, छोटे से उसका पेट नहीं भरता। उसे कुछ चाहिए जो अति सुंदर हो, साधारण सौंदर्य से भी वो मानता नहीं। लेकिन उसको नहीं पता कि जो उसे चाहिए वो क्या है और कहाँ और कैसे मिलता है। तो फिर वो छोटी छोटी जगहों पर ही संतुष्टि खोजता है। अक्सर तो वो ये जानता भी नहीं कि छोटी जगहें छोटी हैं। जब छोटी जगहों पर कष्ट झेल लेता है तब उसको ये समझ में आता है कि ये जगह छोटी थी। नहीं तो उसे छोटी जगह ही बड़ी लग रही होती है। क्यों बड़ी लग रही होती है? क्योंकि बड़ी जगह क्या है ये उसको पता नहीं है। उसे कुछ बड़ा चाहिए पर बड़ा क्या है ये उसको पता नहीं है। क्योंकि उसको नहीं पता कि बड़ा क्या है, इसीलिए अक्सर वो छोटे को भी बड़ा समझ लेता है। अब छोटे को भी वो बड़ा समझ के छोटे में ही लिप्त हो जाता है, फिर निराशा और दुख पाता है। तब उसे ये समझ आता है कि अरे ये तो छोटा था। तो फिर वो चलता है, फिर उसे कोई छोटा मिल जाता है, पर बड़े को तो वो जानता नहीं, तो वो छोटे को ही क्या समझ लेता है? बड़ा। और छोटा उसे अगर थोड़ा संदेह भी हो कि छोटा ही है तो आशा जग जाती है। आशा कहती है क्या पता इस बार ये छोटा छोटा ना हो, बड़ा हो, आजमा के देख लेते हैं। तो फिर आजमाता है किसी छोटे को, फिर दुख पाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर उसे कोई छोटू मिल जाता है और वो छोटू को ही समझता है कि बहुत बड़ा है। फिर उसके साथ वो दुनिया बसाता है, फिर दिल टूटता है, फिर रोता है, फिर चौथी बार जाता है, फिर कुछ शुरू करने वाला होता है, तभी दिल का दौरा आता है, वो मर जाता है। खेल खत्म, पैसा हजम। तुम क्या सोच रहे थे अनंत बार मैं दोहराता ही रहूंगा? फिर कैसे बड़े से बड़ा क्या है कैसे जाने? वो कोई तरीका नहीं है। चलो तरीका बता देते हैं। इतने भोलेपन से पूछ रहे हो कि आज राज खोलना ही पड़ेगा। बड़े को जानने का कोई तरीका नहीं है, छोटे को जानने का तरीका है। ये जितने छोटे हैं ये सब सहोदर हैं, ये सब भाई बहन हैं एक दूसरे के। तो जब कोई छोटा मिले और उससे दिल टूटे, निराशा हो, तो ये नहीं कि आगे बढ़ गए, उसको पकड़ लो, पकड़ लो, धर लो, बिल्कुल बोलो तुझे जाने नहीं दूंगा। एक छोटे को तुमने बिल्कुल पकड़ लिया, दबोच लिया, गिरफ्त में ले लिया, तो समझ लो उसके पूरे खानदान का पता उगलवा लोगे तुम उससे। दुश्मन का एक सैनिक पकड़ में आ जाता है तो तुम क्या बोलते हो कि अरे एक ही तो सैनिक है, इसको वापस जाने दो ना, ऐसा बोलते हो क्या? क्या करते हो? उसको पकड़ ले जाते हो और कहते हो अपनी सेना का पूरा राज खोल तू। ये जो एक पकड़ में आ गया है ये दुश्मन की पूरी सेना की खबर दे देगा, दे देता है ना। बस यही करना है। जहां एक बार दिल टूटा हो वहीं रुक जाओ, थम जाओ, बोलो पूरा पता करूंगा हुआ क्या था। बात पूरी समझ में आनी चाहिए, क्या गलती करी थी। ये जो एक छोटू है ये पूरी पोल खोल देगा माया की। और एक की अगर तुमने अवहेलना की
तो तुम्हें सजा ये मिलेगी कि उसी एक के चचा से या भाई से या ताऊ से दोबारा ठगे जाओगे। इस पूरे खानदान का डीएनए तो एक ही है। तो जहां पहली बार धोखा हो वहीं थम जाओ, समझो कि बात क्या है। बड़े को नहीं जान सकते तो छोटे को जान लो पूरा पूरा, उसकी पूरी संरचना, उसकी पूरी प्रक्रिया, उसके हर दांव पेच से वाकिफ हो जाओ ताकि दोबारा धोखा ना खाओ। क्योंकि देखो, धोखे सब अलग अलग लगते हैं लेकिन मूलतः एक ही होते हैं। मूलतः एक ही होते हैं। जैसे कोई आदमी नशे में चला जा रहा हो, कभी इससे भिड़ता हो कभी उससे भिड़ता हो, भीड़ वो अलग अलग लोगों से रहा है लेकिन मूल बात एक ही है, क्या? आंतरिक नशा। उसी तरीके से धोखे तुम्हें बहुत लोग देते हैं पर सब धोखों में मूल बात एक ही होती है, आंतरिक अज्ञान। पहली बार जब किसी से भिड़ जाओ, पहली बार जब अपने नशे के कारण दुख पाओ, तो जल्दी से आगे मत बढ़ना। आगे बढ़ोगे दोबारा भिड़ोगे, दोबारा दुख मिलेगा, वहीं पे थमो। पता करो कि खंभे से भिड़ क्यों गए, ये धोखा हुआ कैसे। क्योंकि जो धोखा एक बार हो रहा है, अच्छे से जान लो दोबारा होने को तैयार खड़ा है, अगर तुमने सबक नहीं सीखे। और सबक ये नहीं होते कि उससे बचना है। धोखा तुम्हें कभी किसी दूसरे ने नहीं दिया होता, धोखा तुम्हें कभी उसने नहीं दिया होता, धोखा तुम्हें हमेशा इसने दिया होता है। अगर तुम खंभों से और पत्थरों से भिड़ रहे हो तो पत्थरों ने थोड़ी तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारे भीतर कुछ मौजूद है जो धोखा खाने में बड़े मज़े लेता है। वहीं पे थम जाओ, पूरी तहकीकात करो, ये हुआ क्या, सबक सीखो। अपने ही भीतर के छोटेपन की प्रति पूरी जिज्ञासा रखो, प्रयोग करो, परीक्षण करो। जितना उसको जानोगे उतना वो मिट जाएगा।